गुड़ की मिनट पूरी करनी है तो आ जाओ। चलो वीडियो चालू करना है। चलो भाई पीछे से मरीज आए, इधर आ जाओ। लेडीज उधर, मोबाइल साइलेंट रखना है, इधर बैठना है लेडीज को। चलो भाई पीछे से मरीज कौन आया, आ जा भाई, खत्म होता है इलाज। पाछड़ की कौन मरीज आवे उसे जल्दी करो। पीछे से मरीज आया है जल्दी करो भाई, पीछे से कोई मरीज आया है तो जल्दी करो। और पीछे मोबाइल साइलेंट करके बैठना है। पाछड़ की कोई मरीज आवे हो तो आ भी जाए, पाछड़ की कोई मरीज आवे हो तो आ भी जाए। चलो लेडीज में कोई और मरीज तो आ भी जाए। कौन से मरीज आपसे, आप लेडीज में नहीं, आप इसके साथ हैं, आ भी जाए। चलो पहली दफा आया ना, या तक लेडीज बेसी जाओ, तमारू काम नहीं, मरीज क्यों काम से हैं? मरीज है, इधर आ जाए। हाँ कहां से आए, क्या तकलीफ है? हाँ, बैठ जाओ बाद में, चलो बैठो, चलो बैठो बाद में। हाँ बस बैठो, माँ बैठ, बस औलाद के लिए बात में समझाऊंगा। चलो और मोबाइल साइलेंट करके बैठना है भाई। मोबाइल का रिंगटोन का आवाज आना नहीं चाहिए। लेडीज में जेंट्स में मोबाइल साइलेंट, चार्जिंग में रखते हैं, मोबाइल साइलेंट करके चार्ज में रखना है। अभी कोई आवाज न करे, खाली 20 मिनट लगेंगे बस। अभी सब नोट करो, वीडियो चालू कर लो, वीडियो नहीं है तो जैन नसीम करो, कोई आवाज न करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है रूहानी कुरानी इलाज। ये इलाज बताने वाले मेरे नबी है और शिफा देने वाला अल्लाह है। अभी क्या करना है, मेरी तरफ ध्यान रखो। गुजरात वाले ने ये 15 तावीज दिया है और दूर वाले ने 43 तावीज दिया है। आपने लिया है तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। मैं समझा दिया, ये जफरान की कीमत है। और इधर से कोई लेना आपको फर्जियत नहीं। पीर साहब, इमाम साहब, कारी साहब, कोई भी आपको लिख देगा। इधर से लोगे तो मेरे हाथ से तैयार मिल जाएगा और घर जाके इलाज शुरू हो जाएगा। लेकिन दलील और बहस करना काम शैतान का है, समझ गए? कभी कभी यहाँ होशियार चंद आदमी आते हैं, डॉक्टर लाखों रुपया लेता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होशियार चंद 100 रुपये के लिए दलील करते हैं, तो उसको मैं हाथ जोड़ता हूँ, उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो इलाज समझ ले, घर से पीर साहब से लिखवा के पी ले। इधर से लोगे तो किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना मौलवी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दलील और बहस करना काम शैतान का है। शैतान ने सारी जिंदगी इबादत की थी, एक दलील ने इब्लीस बना दिया, शैतान बन गए। तो ये काम आपको नहीं करना है। आपको शक सुबह है तो सलाम करके निकल सकते। कोई 10 रुपए की चीज मेरी दरगाह से आपको नहीं खरीदनी। अभी क्या करना है सुनो। मेरे नबी कहते हैं, मेरे मुस्तफा, जितने रोंगटे हैं, देखो जितने रोंगटे हैं इतनी बीमारी की ये दवा है। ये आपको कोई सवाल नहीं करना है, बापू ये है, बापू ये है, ये सवाल नहीं करना। ये बीमारी कोई भी आपकी खत्म हो जाए। अभी क्या करना है, शाम को 6 बजे इसकी कटिंग करनी है तावीज की। ये अलग हो जाएगा, 6 बजे इसको अलग कर दो और गिलास में भिगो दो शाम को। और सब लाइव बताता हूँ, सुनो मेरी माँ। 6 बजे इसको अलग करके कटिंग करो, गिलास में भिगो दो और सवेरे 4 नाश्ते से पहले ये पानी मरीज को पिलाना है। ये पानी मरीज को पिला देना और चिट्ठी निकले उस चिट्ठी को दफन कर देना, समझ गए? रोज एक। और कोई भी बीमारी की दवा है, ये सवाल आपको नहीं करना बापू ये है, बापू ये है। कोई भी, मेरे मुस्तफा कहते हैं जितने रोंगटे इतनी बीमारी खत्म।
जिन भूत शैतान जादू टोना सब खत्म हो जाएगा। उपला साया हाजरी आसमानी बीमारी रूहानी बीमारी सब खत्म हो जाएगी। एक रोज 1 2 3 4 5 6 7 दिन तक पीना है। रोज एक तावीज 7 दिन तक पीना है। जब आपने ये 7 पी लिया, उस दिन 7वें दिन 3 मस्जिदों का पानी लाना है। 3 मस्जिद का पानी और सुन्नी मस्जिद का पानी। सुन्नी मुमकिन है तो आप ला सकते हैं, वरना इधर तैयार मिल जाएगा, ये तैयार मिल जाएगा। क्योंकि हम गांवों में सिटियों में मस्जिद सुन्नी नहीं होती, तो इधर मैं तैयार रखता हूँ, इसका अदिया देना पड़ेगा। नहीं लेना है तो आप मस्जिदों से भर सकते हैं। ये सुन्नी मस्जिद का पानी 7वें दिन 3 लीटर सुन्नी मस्जिद का पानी, और इसको गर्म करना है। गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करना है, घर के पानी, और इस पानी से आपके मरीज को गुस्ल करना है। 7वें दिन 3 लीटर मस्जिद का पानी गर्म करो, दूसरा घर का पानी मिक्स करो और इससे गुस्ल करो। जब आपका मरीज गुस्ल कर ले, तब उसको मनपसंद में मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहनी। जुना पुराना कपड़ा पहनना नहीं, नवे कपड़े की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल मनपसंद जोड़ी पहनो। गुस्ल कर लिया, कपड़ा पहन लिया, मनपसंद कपड़ा पहन लिया, तब ये सफेद कफन का टुकड़ा लाने का, ये कफन का टुकड़ा इधर मिल जाएगा, इसको जमीन पे बिछा दो, और इस रुमाल पे आपके हाथ और पैर के नाखून काटो। 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर की, 20 नाखून इस पे काटो। किसी की उंगली का मैं तो चलेगी, 20 नाखून इस पे काटो और इसकी पोटली बनाओ। पोटली बना के कब्रिस्तान जाओ, इतना खड़ा करो और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुरंत घर वापस आ जाओ। तुरंत घर वापस आके जो आपका मरीज कपड़ा पहना है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका भला को खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफ़ा की हदीस है, ये रूहानी कुरानी इलाज है। भाई बंद करो तो। कुरान में सिफा है, सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो अल्लाह की मदद से, बाबा की दुआ से और इस इलाज करने से यहाँ 45 महीने में 45,000 आदमियों का कैंसर खत्म हो गया। यहाँ से कोई खाली नहीं जा। जिसका कैंसर खत्म हो गया उसका मोबाइल नंबर एड्रेस सब मेरे पास है, आप बात कर सकते हैं। सबका लिख लेता हूँ। क्यों कि जलने वालों की जमात दुनिया में बहुत है, हसद करने वाले, खास करके बुद्धि मीडिया वाले नाले। बापू रुपया दे दो वरना आपको बदनाम करेंगे, लेकिन मेरी सच्चाई आपने देख ली। मैं 1 रुपया किसी से नहीं लेता और 15 दिन में सब सफा लेके आ जाते हैं। लेकिन 7वें दिन कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। और जो पहली दफा आया उसे कब्रिस्तान जाना फर्जियात है। आज जिसका दूसरा सलाम है उसको और भी तावीज लेना है और घर जाके तावीज पीना शुरू कर देना। दूसरे सलाम वाले को कब्रिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहली बार वाला आया है उसको कब्रिस्तान जाना फर्जियात है। 7वें दिन अभी विगतवार देखो, ये विगतवार 1 2 3 4 5 6 7। 7वें दिन मस्जिद का पानी, गुस्ल, कपड़ा सदका, नाखून दफन। और 8 9 10 11 12 13 14 15 ये मिलते हैं गुजरात वाले को। क्यों कि गुजरात वाले 15 दिन में आ सकते हैं, इसलिए गुजरात वाले को। और आ गए, आपने देख लिया, सिफा लेके आ गए। और दूर वाले को मिलते हैं 43, वो भी आ गए 43 दिन में। तो दूर वाले को लेना है 43। गुजरात वाले को 8वें दिन से 15 दिन पीना है, दूर वाले को 8वें दिन से 43 दिन पीना है। और गुजरात वाले को खास सूचना, गुजरात वाले को खास सूचना, गुजरात वाले को भी 43 तावीज लेना है। क्योंकि ये रमजान शरीफ चल रहा है, तो रमजान में मुसाफिर न करो, अल्लाह की इबादत करो। आप भी 43 तावीज ले जाओ, ईद के बाद आना है। और 15 लेना है, आपकी मर्जी, दरगाह खुली होगी। लेकिन मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, आपको सलाह देता हूँ, अल्लाह की इबादत करो। नबी की हदीस है कि आप में 90% 80% एनर्जी है तो रोजा रखो। नबी कहते हैं रोजा कैंसर को खत्म कर देता है। नबी की हदीस है, रोजा रखो कैंसर खत्म हो जाएगा। और आप वीकनेस से कमजोर है तो हमारा इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, तो वीकनेस को रोजा माफ है, वो न रखे, अल्लाह माफ कर देगा। अभी गुजरात वाले को 8वें दिन से 15 दिन पीना है और दूर वाले को 43 दिन पीना है। ये इलाज करते ही 7 दिन में कब्रिस्तान जाते ही शिफा मिल जाएगी। और सबको मिल गई, देखा ना आपने, सबको अल्लाह ने शिफा दे दी। ये इलाज बताने वाले नबी है और शिफा देने वाला अल्लाह। अभी ये बड़ा तावीज, ये सबके पास है बड़ा तावीज, चेक करो। ये बड़ा तावीज पानी की बोतल में डालना, ये दरगाह की बोतल है, इसमें डालना, इसके साथ है। और इसका घंटा घंटे पानी पीना है, कला के
घंटा घंटे इसका पानी पीना है। आपने रोजा रखा है तो सहरी के टाइम इफ्तार के टाइम पीना है, नहीं रखा तो घंटा घंटे। ये ऐसा तावीज है 300 बीमारी खत्म कर देगा, 7 दिन में बीमारी खत्म। शुगर 6ठे दिन 0, आपको पीछे दवा मिलेगी। 4थे दिन थायराइड खत्म, पीछे दवा मिलेगी। 8वें दिन पथरी बार, पीछे कोई भी बीमारी की दवा का यूज करना है, आप शिफा मिल जाएगी। 7 दिन में बीमारी से छुटकारा। इसको बोतल में डाल के घंटा घंटे पीना है। आधा बोतल हो जाए, घर का मिलाते रहो मिलाते रहो। आप ट्रेन के सफर से आए हैं, ट्रेन के, तो 5 बोतल लेनी है। आपकी खुद की 4 व्हीलर है तो 20 बोतल लेनी है। ट्रेन वाले ज्यादा नहीं उठा सकते क्योंकि वजन उठाना पड़ता है। 4 व्हीलर है तो 20 बोतल ले जाओ। जितना दरगाह का पानी पियोगे इतना जल्दी शिफा मिल जाएगा। लेकिन मजबूरन घर का भी पानी आप पिला सकते हैं। पानी फूटने देना नहीं, वो ध्यान रखना है। आधा हो जाए, घर का मिलाते रहो, ऐड करते रहो। 7 दिन में आपकी 50% कैंसर जैसी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये 300 बीमारी तावीज खत्म कर देता है। 24 घंटे के बाद इसको निकाल के दफन कर देना है। 24 घंटे के बाद इसको दफन कर देना है। घंटा घंटे पीना है, घंटा घंटे पीना है। रोजा नहीं रखा तो, वरना सहरी के टाइम इफ्तार के टाइम इसको पीना है। आंख से दिखता नहीं, 21 कतरे आंख में डालने। जामरवा, मोतिया, स्क्रीन, लाल, वेल, अंधापन सब निकल जाएगा। ये ऐसा तावीज है, माँ के पेट के अंदर को आंखें आ जाती है, ऐसा तावीज है। कान से सुनता नहीं, 7 कतरे कान में डालो। रस्सी, बेरापन, पीप सब निकल जाएगा। जबान से बच्चा बोलता नहीं, घंटे में 2 चम्मच पिला दो, 21 दिन में बच्चा बोलता हो जाएगा। ये ऐसा तावीज है। और जो बेऔलाद है, बेऔलाद को 7 लेना है, 7। मगरिब के टाइम जमजम के पानी में भिगो देना है। सूती टाइम मियाँ बीवी वुजू करके पी जाना है। 4.5 महीने में अल्लाह आपकी गोद भर देगा। 4.5 महीने। ये देखो सब बच्चे वाले ले। ये जिसका बच्चा हो गया, अल्लाह ने बापू बेटा दिया। ये कालूपुर से आया, 4000 का जुम्मन अल्लाह ने बेटा दिया 12 साल से। बापू ये दरगाह के लिए ले लो, 4000 का जुम्मन। लेकिन बाबा क्या करेंगे इस जुम्मन? ये 4000 का जुम्मन इधर ले आया। अगर ये 4000 की राशन की किट किसी गरीब को बना के दे देता तो गरीब 1 महीना अनाज खाता नहीं खाता। ये कोई जरूर नहीं है, ये बाबा को भी जरूर नहीं है। और मैं कोई जाहिल अनपढ़ इंसान नहीं, आपसे पढ़वा रहा। किसी गरीब की मदद कर दो, गरीब इतनी दुआ देगा, अल्लाह आपको जमाने का बादशाह बना देगा। ये चीजें दरगाह पे लाने की कोई जरूरत नहीं है। बेऔलाद को 7 लेना। मगरिब के टाइम जमजम के पानी में भिगो देना। सूती टाइम मियाँ बीवी वुजू करके पी जाना। 4.5 महीने में अल्लाह गोद भर देगा। अभी जिसको मुंह में कैंसर के छाले हैं, ऊपर, जीभ पे, नीचे, डॉक्टर कहता जांच, कटकी, बायोप्सी, बार जख्म में कीड़ा पड़ गया। जिसको भी कैंसर का छाला है भाई उंगली उठाओ। कितने मरीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, अभी ये दवा ऊंची करो। ये दवा आपने लिया, ऊंची करो, समझा नहीं। इस दवा को ऊंचा करो। ये 7 दिन में शिफा मिल जाएगी आपको, 7 दिन में। हाँ, क्या करना है सुनो। चम्मच इसका, चम्मच इसका, चम्मच दरगाह के पानी का, चम्मच चम्मच चम्मच, ध्यान से सुनो। चमचिया पानी में, चमचिया दवा नहीं, चमचिया दवा कटोरी में लेना है, पियाली में मिक्स करना है। इसको मिक्स करना है। मिक्स करके ये रोई का पोता लेना है और सुनो, भिगो देना है दवा में और छाले को साफ करना है। दिन में 7 दफा, दिवस में 7 वक्त, दिन में रोज 7 वक्त। 7 ही दिन में 50% खत्म छाला, 7 ही दिन में। ब्लड का डॉक्टर जांच करो, कोई जरूर नहीं पड़ेगी। अंदर छाले के लिए ये है 7 दिवस में सारू थी जासे, छालो मटी जासे 7 दिवस में। इसको 7 दफा रोज साफ करना है। गुजरात वाले मरीज को 3-3 बोतल लेनी है, दूर वाले मरीज को 6 लेनी है। बाहर से लोगे तो बाहर नकली मिलेगी, नकली दवा काम बिगाड़ देगी। ये असली दवा है। अंदर छाले के लिए ये है। और जिसको बाहर गहरा जख्म है, कीड़े पड़ गए, कीड़े जंतु पड़ गए, उसके लिए ये है। बाहर गहरा जख्म हो गया, इसके लिए ये है। पहले इसको लगाना है, बाद में इसको लगाना है। पहले इसको लगाना, बाद में इसको लगाना। ये भाई की हालत देखो, ये देखो कीड़े खा गए। ये नासिक का है, बॉम्बे नासिक। देखो ये 20 दिन पहले का वीडियो है, 20 दिन पहले। लेकिन मेरी दवा से 20 दिन में अल्लाह ने ऐसी शिफा दे दी। देखो 20 दिन में सब खत्म हो गए। ये दवा ने खत्म कर दी। डॉक्टर ने 21 लाख रुपया लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मेरी दवा से 20 दिन में अल्लाह ने अच्छा कर दिया। आज भी ये भाई मेरे नाम की 2 तस्बीह पढ़ता है कि या अल्लाह ये तस्बीह बापू के लिए पढ़ता हूँ, मेरे बापू को 100 साल की उम्र देना, मैं बापू की दवा से अच्छा हो गया। ये छाले को खत्म करेगी, ये छाले को, और ये कैंसर को खत्म करेगी। भाई डब्बा ऊंचा करो, ये डब्बा ऊंचा करो, आपको समझा दो। हाँ, डॉक्टर ने शंका जताई है कि कैंसर है, शंका जताई है, तो ये चालू कर दो। 15 दिन में फॉर स्टेज कैंसर खत्म, 15 दिन में। देखो
ये बॉम्बे हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, टाटा। ये 15 दिन पहले का कैंसर, और मेरी दवा खाने के 15 दिन के बाद अल्लाह ने ऐसी शिफा दे दी। देखो 15 दिन में बस इतना ही रह गए। वो डॉक्टर हैरान हो गया कि आपको ये दवा किसने दी है, कि हमारे गुंदाला वाले बापू ने दी है। लेकिन इस दवा का कमाल नहीं है, मेरे मौला का एक नाम है मुसब्बिबुल अस्बाब। मान्या किस चीज में बीमारी दूर करने का सबब अल्लाह बना देता है। ये दवा 15 दिन में फौर को खत्म कर देगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी स्टेज खत्म हो जाएगा। कैसे यूज करनी है? एक गोली सवेरे खाना खाने के बाद दूध से, गिलास दूध से लेनी है। एक रात को खाना खाने के बाद दूध से गिलास लेनी है। 100% आना चालू है 2 गोली लेनी है। 50% आना चालू है 1 लेनी है। और जो लिक्विड पीते हैं, लिक्विड मुंह में डूटी है, तो दूसरे दिन इसका पाउडर बना के पाउडर दूध में मिला के पिला देना। समझ गए? गुजरात वाले को 1 डब्बी लेनी है, दूर वाले को 2। 15 दिन में फौर ऐसे कैंसर खत्म हो जाएगा। ये ऐसी दवा है। ये दवा 15 दिन में फौर को खत्म कर देती है। डॉक्टर ने शंका जताई कि कैंसर की शंका है तो ये चालू कर दो, 15 दिन में कैंसर खत्म हो जाएगा। ये कैंसर की दवा है। अभी जिसको मुंह में छाले पड़ गए, गुटखा के मुंह नहीं खुलता, ये गुटखा के छाले की कुली करने की दवा है। अभी लीवर का कैंसर है, कोई मरीज भाई लीवर के कैंसर का? ये लीवर का कैंसर, काला पीलिया जॉन्डिस के लिए। ये थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, बच्चों को बड़ों को ब्लड कैंसर है, ये लेनी है। हाँ, ये कुली करने की है, कुली करने। अभी भाई किडनी का मरीज है तो उंगली उठाओ। है कोई किडनी का मरीज? 15 दिन में डायलिसिस बंद हो जाएगी, ये किडनी के लिए। अल्सर का मरीज है कोई? हाथों में चांदे 2 बोतल लेके। जिसको टीबी है 7 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, 2 बोतल। जिस बच्चों को 10-12 साल के बच्चे पथारी में पेशाब कर देते हैं, ये ले लो। 10 साल 12 साल पुरानी गैस एसिडिटी है, ये ले लो। बड़ों का पेट साफ नहीं होता कब्ज के लिए, ये ले लो। जिसको हरस है, मसा है, बवासीर, बगंदर, मूढ़िया, फीसर, ये ले लो। जिसको थायराइड है, चौथे दिन थायराइड खत्म, ये ले लो। जिसको पथरी है, देखो 8वें दिन पथरी बाहर, ये सब ले आते हैं मेरी दवा से। डॉक्टर ने 90,000 बोला था सबको ऑपरेशन का, 400 में काम हो गया। ये सादी पथरी, ये गुर्दे वाली पथरी, बिल्कुल 8 दिन में पथरी बाहर आ जाए। जिसको लकवा, पैरालिसिस, फाले, 15 दिन में अच्छा हो जाएगा। हाँ 15 दिन, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को। 1 गोली सवेरे 1 रात को, और जिसकी मालिश करनी है 15 दिन में लकवे वाला ठीक हो जाएगा। जिसको माथे में कैंसर की गांठ है, ट्यूमर है, किडनी पे गांठ है, लीवर पे गांठ है, कहां भी गांठ है, नॉर्मल कैंसर की गांठ, ये ले लो, बिल्कुल इस पे सब लिखा है मैंने। जिसको ब्रेस्ट में गांठ है, ब्रेस्ट में कैंसर की, ये ले लो। जिसको चमड़ी का रोग है, सोरासिस, खरजवा, खुजली, दातर, फुंसी, गोबड़े, गैंग्रेन, डॉक्टर कहता है पैर काटो, अंगूठा काटो, कोई जरूर नहीं पड़े। देखो ये डॉक्टर पैर काटने को बोला था, अहमदनगर महाराष्ट्र। 5 साल से बीमार था, 5 साल से। मेरी दवा ने शिफा दे दी, 15 दिन में शिफा मिल गई। जिसको शुगर है, 6ठे दिन शुगर 0 हो जाएगी, ये डब्बा लेना है। जिसको जोड़ों का दर्द है, अतिशय सैटी का, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, गादी घसक गई, गोले खराब है, चिल्दी की गांठ बन गई, ये 3 आइटम ले लो। इस पाउच को पीना है, ये पाउच है, गर्म पानी में पीना है। ये दवा पीनी है सवेरे, दोपहर, शाम, और इसकी मालिश करनी है। मेरे बुद्ध कुर्सी पे नमाज पढ़ते, कुर्सी छोड़ देते 8 दिन में। ये ऐसे जोड़ों को दर्द की पैसिव दवा, इसकी मालिश, इसको पीना है, इसको पीना है। ऐसे मरीज आते हैं कि बापू लड़का दारू पीता है, शराब पीता है, ये दारू छोड़ने की दवा 3 पैकेट ले जाओ। ये गुटखा छोड़ने की दवा, गुटखा, बीड़ी, सिगारेट 5 पैकेट ले जाओ। अभी कोई भी बीमारी, मेरे पास 300 बीमारी की दवा है। बच्चेदानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है, मिर्गी है, वाई है, कोई भी बॉडी बनाने की, बॉडी घटाने की, दिल में छेद है, कोई भी बीमारी आपको बात करनी है। मैं रोजा रखा है, मैं बोल नहीं सकता। आपको कोई भी बीमारी की बात करनी है, दवा लेके आ जाओगे, मैं आपको समझा दूंगा। 20 मिनट बैठूंगा, 20 मिनट के बाद आपसे बात करूंगा, फिर निकल जाऊंगा। लेकिन 300 बीमारी में नहीं बता सकता, 1 घंटा निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी आपको बीमारी है उधर बात करोगे, लेकिन ये दवा लेना कोई फर्जियात नहीं है। कोई ऐसा नहीं सोचे कि बापू की दवा लेना फर्जियात है। ले जाओगे शिफा पाओगे, वरना आपकी मर्जी। अभी भाई हिंदू भाई मरीज कितने आए हैं? हिंदू भाई उंगली उठाओ। हाँ, अभी आपका इलाज है, नोट करो। देखो हिंदू भाई का इलाज, शाम को 6 बजे तावीज कटिंग करना है।
और ये तावीज़ गिलास में भिगो देना है शाम को, और 4 नाश्ते से पहले मरीज को पानी पिला देना, कोई भी मरीज है पिला देना। रोज एक से लेके 15 रोज एक तावीज़ पीवानू छे, रोज एक तावीज़ पीना है और इसकी चिट्ठी को दफन कर देना। और एक बड़ा तावीज़, 15 छोटे एक बड़ा, ये बोतल में डालना है, घंटा घंटे पीना है, कला पीवानू छे। इसके सिवा हिंदू भाई को कोई भी इलाज करने की जरूरत नहीं है। जो पहले मैं इलाज बताया वो सब मुस्लिम भाई का इलाज था, कब्रिस्तान जाना, नाखून दफन करना, ये सब मुस्लिम का था। हिंदू भाई को कोई भी इलाज करने की जरूरत नहीं। और जो मुस्लिम भाई को मैंने इलाज बताया ये इस किताब में है। आपको ऐसा लगे बापू हम भूल गए क्या करें, तो ये 10 रुपये में किताब लेनी है, इधर से मिल जाएगी। ये सारा इलाज मैंने इसमें नोट किया है, इसमें लिखा है। आपको किताब लेनी है कैसे इलाज करना है। अभी एक रुकावट का इलाज, अभी ये रुकावट का इलाज आपने 100 रुपये में लिया है। रुकावट, धंधे में रुकावट, शादी में रुकावट, सगाई में रुकावट, जमीन बिकने में, पेमेंट मिलने में, घर में लड़ाई झगड़ा, जादू टोना, भूत शैतान, बंदिश, नजर लग गई, बुरी नजर लग गई, किसी ने कर दिया, खिला दिया, पिला दिया, सबका इलाज है। क्या करना है सुनो, ये 7 नक्श लेने, इसको ऐसे जोड़ देना है। ये जुड़ गया, ये सारे शरीर पे उतारना है, ऐसे घुमाना फिराना, घुमा फिरा के दरवाजे के बीचों बीच माचिस की थैली से जलाना, माचिस की। अगर चाहे आपके घर में जादू है, टोना है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उस टाइम आप मुझे याद करोगे बापू कितने सच्ची हैं, ये तो जलता नहीं। हरकत है तो नहीं जलेगा, कुछ नहीं है तो 1 टैली में जल जाएगा। हरकत है तो 50 टैलियां जलेगी तब जलेगा। जब ये जल जाएगा तो इसकी राख बन जाएगी। इसकी राख पे सीधा पैर मार दो, ऐसे सीधा पैर, इसकी राख आपके पैर के तली में आ जाएगी। आपके घर से जादू टोना भूत शैतान भाग जाएगा। ये पहला पलीता जलाना है जुम्मे को, शुक्रवार को, फजर से लेके 10 के बीच, सवेरे 6 से लेके 10 के बीच। और छैला जलाना है जुमेरात को, सवेरे 6 से लेके 10 के बीच। और साथ में ये छोटा ताबीज मिलेगा साथ में। लड़के की शादी नहीं होती सीधे हाथ में बांधना, लड़की की नहीं होती गले में बांधना, जमीन नहीं बिकती दरखत में बांधना। जहाँ भी रुकावट है इसको बांधो, डालो, इंशाअल्लाह 21 दिन में कोई भी रुका हुआ काम हो जाएगा। और नमाज की पाबंदी के साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, मुसीबत से बचाती है, और मैसर के मैदान में मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब करवाती है। सब मर्द औरतों को नमाज पढ़ने की दावत देता हूँ। नमाज पढ़ो, मुसीबत भगाओ, नमाज पढ़ो, आफत भगाओ। अभी मिन्नत क्या मांग रही है सुनो, फिर आपको इजाजत है। ये श्वास की दवा है, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, श्वास की। अभी क्या मिन्नत मांगनी है सुनो। जिसको भी कैंसर है, कैंसर भयंकर बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, टीबी, HIV, लीवर, फेफड़ा, लकवा, पैरालिसिस, जिसको भयंकर बीमारी है उसको अभी 5 किलो गुड़ का अध्या रज्जू करना है, 5 किलो गुड़ का। और मिन्नत मांगनी है कि बाबा मैं अभी 5 किलो गुड़ का अध्या रज्जू करता हूँ, बाबा अगर मेरा कैंसर मिट जाएगा तो मैं वजन के बराबर का अध्या पेश करने आ जाऊंगा। अभी 5 किलो का 250 रुपया पेटी में डालना, और जब आपको आराम हो जाए तो खुशी से वजन के बराबर का अध्या पेश करना है। और जिसको नॉर्मल बीमारी है, शुगर, थायराइड, कब्र, घुटना, आरस, मसा, उसको खाली 5 किलो, उससे वजन बराबर मिन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, उससे खाली 5 किलो गुड़ का अध्या रज्जू करना है। और ये भी मिन्नत मांगना कोई फर्जियात नहीं है, क्योंकि बाबा को गुड़ की जरूरत नहीं, बाबा को मिठाई की जरूरत नहीं। मिन्नत का मकसद क्या है? अकीदा मजबूत बनाना, यकीन, विश्वास, श्रद्धा कि बाबा अकीदा रख के जाते हैं, बाबा अच्छा हो जाएगा तो लौट के आ जाएगा, बस। बाकी बाबा को गुड़ मिठाई की कोई जरूरत नहीं। अकीदे का नाम ईमान है, ईमान का नाम यकीन है, यकीन का नाम श्रद्धा है, श्रद्धा का नाम विश्वास है। बस विश्वास रखना है कि बाबा हम 250 रुपया हदिया डालते हैं, बाबा अच्छा हो जाएगा तो वजन बराबर हदिया पेश करने आ जाएंगे। नहीं मांगोगे मिन्नत फिर भी अच्छा हो जाएगा, बाबा को कोई नहीं चाहिए, लेकिन मिन्नत मांगने से इंसान का अकीदा मजबूत हो जाता है। नहीं मांगनी है चले जाना, फिर भी अल्लाह अच्छा कर देगा। ये है दरगाह की सच्चाई, इधर कोई फ्रॉड झूठी कहानी नहीं है। मेरी दवा से और इलाज से 15 दिन में सबको शिफा मिल जाती है, आपने देख लिया, कोई आपसे रुपया नहीं लेगा। आपको सबको मैंने दरगाह में बोला कि चले आओ, कैंसर वाले सब आओ, सबको बोला। आपके दिल में तो इरादा ये है बापू जो भी कहेंगे हम करेंगे, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं करूँगा। जैसे मैं दरगाह में बुलाया सबको, मैं वैसे ही बुला सकता था कि चलो 100 की चादर लो, 50 का फूल लो, 30 का अंतर लो, 20 की रेवड़ी लो, 10 का लोबान लो, सर पे रखो और आ जाओ। आप तो करेंगे। अभी एक आदमी का 200 रुपये है, 50 आदमी का 10,000 अभी मेरी जेब में।
लेकिन मेरे नबी कहते हैं कि हराम कमाने वालों की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। एक गेहूं का दाना किसी के पेट में हराम का चला गया, न उसकी 40 दिन इबादत कबूल होती है, न उसकी दुआ कबूल होती है। और आप मजबूर होके आए हैं, और मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह है। मजबूरी का फायदा उठाना सबसे बड़ा गुनाह है, समझ गए। इस दरगाह पे कोई लालच, रिश्वत, रुपया, पैसा, फ्रॉड, झूठी कहानी, शीशे में उतारना, रुपया पड़वाना, इस दरगाह पे कुछ नहीं है। मिन्नत मांगनी है तो इसमें 250 डालना है, नहीं मांगनी है चले जाना है, फिर भी अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। ये है दरगाह की सच्चाई। एक 10 रुपए की चीज भी दुकान से नहीं खरीदनी। अगर आपके दिल में शक शुबा है तो आप सलाम करके निकल सकते हैं, कोई आपको बुलाएगा भी नहीं, आपका काम करके निकल जाओ। पूछोगे तो इलाज बताऊंगा तो अल्लाह शिफा दे देगा। आज देखो कितने आदमी को अल्लाह ने शिफा दे दी। अभी हिंदू भाई हाथ जोड़ो, मुस्लिम भाई हाथ फैला, आपके लिए दुआ करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।